आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश + 50, अर्थात हमें 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल प्राप्त करना है। इसका सिंपल सा फार्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो इसमें आप पहले ढूंढेंगे पहली संख्या आपको कहाँ मिलती है। पहली संख्या आपको यहाँ मिला और अंतिम संख्या आपको ये मिला। तो पहली संख्या हमने इसके नीचे लिखा पहली संख्या 1 और प्लस अंतिम संख्या 50 लिखा और बटे 2 किया। अब गुणे संख्याओं की संख्या, तो 1 से लेके 50 तक गिनती है अर्थात 50 संख्या है। तो हमने क्या किया यहाँ पे गुणे 50 कर दिया। क्लियर। अब हमने इसको ऐड कर दिया, इसको जोड़ दिया। जी सर। 50 से 51 गुणे 50 बटे 2। अब हमने क्या किया 2 से 50 को काट दिया तो आता है कितना 25 आता है। अब 25 से हम क्या करेंगे 51 को गुणा कर देंगे। तो 25 से करना 25 के 5 हासिल 2 और 25 बच्चे 125, 125 तो 2 127। ये आपका आंसर आ गया। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 + 100। देखिए सभी में फार्मूला यही अप्लाई होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसके सारांतर बराबर होने चाहिए। इनके बीच का जो गैप होता है वो बराबर होना चाहिए। कैसे गैप? क्या जैसे 2 और 4, 2 के बाद 4 आ रहा तो इसके बीच में कितने गैप 2 का गैप आ रहा है। इधर 4 और 6 इसके बीच भी 2 का गैप हो रहा है और 6 और 8 इसके बीच का भी गैप 2 ही आ रहा है। अर्थात इसके बीच के गैप यदि इक्वल हैं तो इसी फार्मूले से आपका काम चल जाएगा। जैसे कैसे क्या हुआ यही फार्मूला पहली संख्या, अब पहली संख्या इसमें आपको क्या मिलता है 2 और अंतिम संख्या आपकी क्या है 100 है। तो हम ये इसी फार्मूले पे लिखते हैं पहली संख्या आपकी हो गई 2 प्लस अंतिम संख्या आपकी हो गई 100 लिख दिया और बटे 2 फार्मूले के अनुसार बटे 2। अब गुणे संख्याओं की संख्या, अब आपको समस्या होगी संख्याओं की संख्या प्राप्त करने में। अब 2 से लेकर के 2 जानते हैं 2 का टेबल चल रहा है, 2 का टेबल पढ़ते हुए आप 100 तक जाएंगे अर्थात 50 नंबर आपके इसके बीच में, क्योंकि 2 के गैप हो रहे हैं तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो संख्याओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। संख्याओं की संख्या होती है आपकी 50। फिर हमने क्या किया इसमें 50 से गुणा कर दिया। अब यहीं पे डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं। 2 से 50 को हमने काट दिया, यहाँ हो गया 25 और इस पे इसको हमने जोड़ दिया तो 102 गुणे 25। अब 25 गुना 50 पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है और 25 से करना 25 आपका 2550 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब अभी आपने ऊपर देखा तो डायरेक्टली संख्या लिख करके आपको दे दिया गया था, लेकिन दूसरी इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल, अर्थात 1 से आपको चालू करना है और 20 तक आपको जाना है। ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से संख्याएं हैं। तो इसमें भी यही फार्मूला हम यूज करेंगे। पहली संख्या 1 होगी कि नहीं, 1 से 20 तक की संख्या है, 1 से लेके 20 तक संख्या है तो पहली संख्या आपकी होगी 1 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे और फार्मूले के अनुसार बटे 2 और गुणे संख्याओं की संख्या। अब जब 1 से लेकर के 20 तक आप जाओगे तो आपको 20 ही संख्या मिलेगी कि इससे ज्यादा 20 संख्या मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 से यहाँ पे गुणा लगा देंगे। हमने क्या किया पहले इसको जोड़ लिया, 20 से 21 कर लिया और बटे 2 और गुणे यहाँ पे 20 कर दिया। 20 को हमने 2 से काट दिया, यहाँ पे हो गया 10। अब 10 से हमने 21 में गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया 210। ये आपका आंसर। अब देखिए इसी में
इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, अर्थात ये कह रहा है कि 5 का पहाड़ा 15 बार लिखिए और उनको जोड़ दीजिए। 5 का पहाड़ा 15 बार लिखिए और उनको जोड़ दीजिए। तो जब 5 का पहाड़ा 15 बार लिखोगे तो पहली संख्या आपको क्या मिलेगी? पहली संख्या आपको मिलेगी 5। हमने आपको बताया क्या 5 से 5 का पहाड़ा कितनी बार लिखना है आपको? 5 का पहाड़ा 15 बार अपनी कॉपी पे लिखिए और उनको जोड़ दीजिए। तो यही तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। लेकिन हम यहाँ आपको फार्मूले के थ्रू बताएंगे। जो फार्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो आप यहाँ पे आप जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहली संख्या आपको क्या मिलती है? 5 मिलती है। पहली संख्या आपको पहली संख्या के रूप में आपको मिलता है 5। अब चाहिए अंतिम संख्या आपको। अंतिम संख्या आपको चाहिए। अंतिम संख्या आपको कैसे मिलेगा? 5 का 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अर्थात 5 गुणे 15, तो 15 बचे 75। तो आपका 75 हो गया अंतिम संख्या। 5 का पहाड़ा 15 बार, तो हमने क्या किया? 5 का 15 से गुणा करा दिया, तो आपकी अंतिम संख्या आ गई कितनी? 75 आ गया। अब हम फार्मूले का यूज करते हैं, जो पहले ऊपर आपका फार्मूला लिखा हुआ है। पहली संख्या, तो हमको पहली संख्या के रूप में हमको 5 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं और प्लस लिखा। और अंतिम संख्या हमको यहाँ मिलता है 75। हमने लिखा यहाँ पे 75 और बटे 2। अब सबसे बड़ी बात होती है संख्याओं की संख्या। अब जब 5 का पहाड़ा 15 बार लिखोगे तो कितनी संख्याएं लिखोगे? 15 संख्या लिखोगे ना, तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। तो हम यहाँ गुणे 15 कर देंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है कितना? 80 बटे 2 गुणे 15। अब क्या किया हमने? 2 से इसको काट दिया, तो हो गया 40 और गुणे 15। अब इसका गुणा करते हैं, इसमें 0 है, 0 उतार लीजिए और 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए। 15 चौको 60 आपका हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये आंसर आपका हो गया। जैसे आपने देखा 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, इसी तरह से आप कह सकते हो 8 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल, सब इसी के आधार पे आप निकाल सकते हो। फार्मूला आपको एक ही है, यही पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या को आपको औसत निकालना हो, अभी तो औसत हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं आपको। अगर इन्हीं संख्याओं को हमको औसत निकालना है तो हम देखो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? हम खाली इस संख्या इतना नहीं लेंगे, क्या गुणे संख्याओं की संख्या नहीं लेंगे, आपका औसत निकल आएगा। तो इसमें क्या फार्मूला इसके लिए बनेगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने इसको जोड़ा था, अब इसको हम थोड़ा सा करके आपको दिखा देते हैं कैसे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या हम मान लेते हैं, पहले यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं, हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल पहले निकालते हैं। 1 से 10 तक की संख्या का योगफल निकालते हैं, तो पहली संख्या हमको मिलता है 1 और अंतिम संख्या मिलता है हमको यहाँ पे 10 और बटे 2। अब गुणे संख्याओं की संख्या हमको मिलती है 1 से लेकर 10 तक। जब जा रहे हैं तो हमें जैसे 10 ही संख्या मिलती है, तो गुणे 10 हमने कर दिया। यहाँ पे हमने काट दिया 2 पंचे 10 और यहाँ जोड़ दिया तो हो गया ये 11 गुणे 5 बटे नहीं 11 गुणे 5 अर्थात 55 मिलता है। 55 मिलता है। अब अगर आपको इसका औसत निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप पुराना फार्मूला याद किए हैं क्या? कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो हमने टोटल लिए थे 10 संख्या और 10 का योगफल हो गया, आप बटे 10 करोगे तब आपका आएगा कितना? 5.5। लेकिन हमने आपको क्या फार्मूला बताया? हमने बताया कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, तो 1 प्लस 10 और बटे 2 बराबर 11 बटे 2 बराबर 5.5। आपको इतना लाम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी संख्या हो, किसी का भी आपको औसत निकालना है या योगफल निकालना है, सिर्फ खाली सी 2 फार्मूले को याद रखिएगा। लेकिन एक चीज इसमें देखना बहुत जरूरी है कि उसके सामानांतर बराबर होने चाहिए, इसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए हर जगह, तभी ये फार्मूला काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा।
सार्वंतर का मतलब समझिए इनके बीच का गैप जो है सब जगह पे बराबर होना चाहिए, और चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन हो इसी फार्मूले से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 जैसे अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बहुत लोग 0 कह देते हैं, बहुत लोग 1 कहते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। अब 0 क्या है, आप सोचते हैं हम लोग 0 क्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 डैश सो ऑन। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी कि नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन आपका बनता है इसी में, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 क्वेश्चन आपके बने हैं इसमें कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। क्लियर हुआ, ठीक, ओके।